हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज है गुरुवार, ठीक है। और आज के दिन हम करेंगे साईं बाबा गाइडेंस और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। सबसे पहले मैं हैंड रिटन साईं बाबा गाइडेंस देखूंगी। ये डेक से ही मैंने ये मैसेजेस लिया है, साईं बाबा डेक से। लेट्स सी बाबा आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं बाबा आपको। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाबा आपको क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू। पहला मैसेज है सिंथेसिस, ठीक है। दूसरा मैसेज है हमारे पास ओके बॉन्टिफुलनेस, ओके। एंड तीसरा है फेथ। बाबा आपको सबसे पहली बात ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है। अगर आप बहुत परेशानी में गुजर रहे हो, इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले यहाँ पर अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को बिल्ड करो, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए, हम अगर भगवान के पास जाकर बोलते हैं हम हल्का हो जाते हैं, ठीक है। तो बाबा आपको वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरा बात सुन रहा है, तो डायरेक्टली आप भगवान को बोलो, बाबा को बोलो, ठीक है। स्पिरिचुअल आपको ना बाबा बोल रहे हैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है। ऐसे नास्तिक होके मत बैठा करो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा वही बताते हैं हमें जहाँ पर लगता है कि हाँ यहाँ पर सुना जाएगा, बट कभी कभी इंसान नहीं सुनते हैं, तो डेफिनेटली भगवान ही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं बाबा कि आप जो भी दो बार आपके लिए फेथ आया है, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में चाह रहे हो, जिसके लिए आप आपके मन में है मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। आप उस चीज़ को ना फुल फेथ रखो कि मैं प्रे कर रहा हूँ, मुझे एक दिन मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो 21 डेज तक कर रहे हो, या फिर कुछ भी 3 डेज 5 डेज जितने डेज तक कर रहे हो, देखो हम मांगते मांगते तो कुछ हमें नहीं मिल जाता ना, थोड़ा वक्त लगता है। और ये जो वक्त लगता है वो चाहे मैनिफेस्टेशन हो, प्रेयर हो, इस वक्त में बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अरे मैंने तो ये सब कर लिया लेकिन हो नहीं रहा है तो चलो छोड़ दो। ऐसा नहीं है, आपने फुल फेथ के साथ अगर किया है तो फेथ रखो, वो चीज़ आपको मिलेगी। टाइम लगेगी बट मिलेगी, ठीक है। और इंतज़ार का फल मीठा होता है, आपने तो ये सुना होगा। तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, ठीक है। 5 बार प्रे करने से अगर सब कुछ मिल जाता तो लोग 5 ही बार प्रेयर करके सब हासिल कर लेते ना। तो भगवान भी कहीं ना कहीं परीक्षा लेते हैं कि ये इंसान को कितना पेशेंस है। भगवान पेशेंस चेक करते हैं, उसके बाद ही हमें चीज़ें देते हैं। और उसका जो आनंद है, उसका जो खुशी है, ठीक है। जैसे कि बहुत रो रो कर आप कोई इंसान को मांग रहे हैं, बहुत डेस्परेटली कोई इंसान को मांग रहे हैं, कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इजीली मिल जाता है तो आपको उसका जो खुशी है वो उतना नहीं मिलता। बट हमें जब वेट करके वो चीज़ मिलती है तो अलग तरीके की खुशी होती है, ठीक है ना। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि फेथ रखा करो अपने ड्रीम्स के ऊपर भी, भगवान के ऊपर भी, ठीक है। चलो देखते हैं अभी मोनोलॉजी से, ठीक है। ये थे बाबा के मैसेजेस। अभी चलो देखते हैं हम कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज है। 1 सेकेंड। चलो देखते हैं यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। थैंक यू। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा, ब्यूटिफुल एनर्जी, वाओ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, स्कॉर्पियो। 2 बार फुल मून आया है आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि विन एंड विन आउटकम तो है, जो भी फैसला होगा उसमें आपकी जीत होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस बनेगी। आप
अच्छा फील करोगे जो आउटकम आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जीतोगे जो चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। बट उसके लिए आपको अपनी अंदर की नेगेटिविटी रिलीज करना पड़ेगा, डाउट रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमें बहुत कुछ चीज़ें चाहिए बट हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं यूनिवर्स कब देगी, पता नहीं ये चीज़ कब मिलेगी। हम क्या करते हैं, एक डाउट खुद के अंदर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कब मिलेगी या नहीं। ये सब नहीं सोचना है आपको। आपने ये सुना होगा कि कर्म करो और फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो आपके लिए वही है। आपको जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। अगर आपके लिए विन एंड विन आउटकम आया है तो आपका जो भी जो फैसला होगा आपके हक में होगा। बट उस तक वो प्रोसेसिंग में आपको परेशान नहीं होना है, उस प्रोसेसिंग में आपको नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्ट नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस बना के चलना है, लाइफ में बैलेंस बना के चलना है आपको, ठीक है ना। लेट्स सी और कुछ। हाँ, यहाँ पर हमारे आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में स्पिरिट गाइड्स क्या भेजने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, मन में कोई भी क्वेश्चन सोचो, ठीक है। ये एंजल्स, आस्क योर एंजल्स कार्ड है, तो आप जो भी सोचते हो एंजल्स आपको बताते हैं। चलो, सोच लिया आपने क्वेश्चन, या फिर कुछ भी नहीं तो जनरली आप सुनो एंजल्स आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्क, ओके। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि रिस्क लो, ठीक है। रिस्क मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ पे चढ़ जाओ या फिर जो नहीं करने का काम है वो करो। एंजल्स आपको बोल रहे हैं अगर आप कोई चीज़ करने में डर रहे हो, आपको वो चीज़ चाहिए लेकिन आप डर रहे हो करने के लिए, तो कैसे मिलेगा, ठीक है। जैसे कि कोई जॉब आपको चाहिए, कोई प्रमोशन आपको चाहिए, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक कोई जॉब के लिए मैं किसी को कैसे बोलूँ मुझे ये जॉब चाहिए, मेरे लिए कोई अरेंज करेगा या नहीं। तो बोल के तो देखो। वैसे ही किसी इंसान को पाने के लिए आप ऐसा फील कर रहे हो लाइक मैं उसको जाके बार बार क्यों बोलूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ। एक और बार बोल कर तो देखो, हो सकता है वो सुने। क्योंकि यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है, आप रिस्क लोगे ना तो आपका हाथ थामने के लिए वहाँ से कोई है, डिवाइन की तरफ से कोई है जो आपका हाथ थाम रहा है, ठीक है। आप अगर रिस्क ले रहे हो तो वो छोड़ नहीं रहा है। ये रिस्क से आगे खुशियाँ आपके लिए गाइड दे रहे हैं। आपको आपके गाइड आपको बता रहे हैं कि रिस्क के आगे खुशियाँ हैं। रिस्क लेने की कोशिश करो लाइफ में, और अच्छी वाली रिस्क, ठीक है। अच्छी वाली रिस्क है। आप ना आप खुद के ही मिरर इमेज हो। आप खुद ही अपनी कामों से, अपनी खुद ही आपकी एटीट्यूड से, बातों से आप एक खुद की इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, आप एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहे हो लोगों के बीच में इन दिनों, ठीक है। बोर्डम, ओके। स्पिरिट टीचर्स ये आपको बोल रहे हैं कि बोर्डम नंबर 4, ये आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जैसे कि हमारे गाइड्स होते हैं, वो होते हैं हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स, ठीक है। तो ये आपको बोल रहे हैं कि नंबर 4 है यहाँ पर, तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है, मांग मांग कर थकने की ज़रूरत नहीं है। आप मांग मांग कर थक रहे हो, बहुत हो गया, बहुत मांग लिया, ठीक है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या ऐसा लग रहा है पता है, आपकी जितनी भी विशेष थी, मैनिफेस्टेशंस थी, वो सब ऑलरेडी भगवान के पास पहुँच चुका है। या फिर आपने जितनी बार मांगा है भगवान से कुछ, वो सब ऑलरेडी आपके गाइड्स जो हैं आपको बता रहे हैं कि उन्होंने पहुँचा दिया है एंजल्स भगवान के पास, ठीक है। मुझे नंबर 444 दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस एंजल नंबर का मतलब गूगल पे। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि प्यार के मामले में ना आपको डेफिनेटली कोई पर्सन मिलेगा। आप थक चुके हो। बोर्डम मतलब ये नहीं कि आप बोर हो गए हो, इसका मतलब ये है कि आप थक चुके हो, ठीक है। तो आप थक कर चुप होकर बैठे हो इस वक्त, बहुत कुछ हो लिया, मैं बहुत ट्राई और नहीं करूँगा या फिर करूँगी लाइफ में कुछ भी, सिर्फ प्यार नहीं कुछ भी, ठीक है। वो ऑलरेडी सुना जा चुका है, अब जजमेंट आना बाकी है, ठीक है। ये जो एनर्जी है लिब्रा एनर्जी, ये एक जजमेंट की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। तो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल रहा है। मुझे यहाँ पर और एक भाई भी आ रहा है कि अगर आप परेशान फील कर रहे हो
अपनी पेरेंट्स से थोड़ा सा बात करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कुछ मे बी कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा उनसे बात करने की कोशिश करो। चलो टैरो से देखते हैं कि फाइनली आपके लिए क्या आ रहा है लाइफ में, कौन सी विश आपकी फुलफिल हो जाएगी, यूनिवर्स आपको क्या दे रही है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स खुश हो जाओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनल कार्ड द लवर्स, जेमिनी। सो आपके लाइफ में कोई प्यार सॉरी आपके लाइफ में कोई प्यार वाला इंसान, लवेबल पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप जिसको चाह रहे हो, न्यू पर्सन, ओल्ड पर्सन, बट कोई तो आपके लाइफ में प्यार से जुड़ा हुआ इंसान आ रहा है जो आपको समझेगा, आपको अटेंशन देने की कोशिश करेगा या फिर करेगी। हाँ, पहले पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट उस चीज़ को आप भुलाने की कोशिश करना। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंस को लेकर आप थोड़े से यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि फाइनेंस, खुद के फाइनेंस के ऊपर ध्यान दो इंस्टेड ऑफ दूसरों के, ठीक है। आपके पास जितना है उतने में खुश रहो, अपने पैसे को लेकर प्लानिंग करो, अदरवाइज खर्च हो सकती है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर एक और भी चीज़ दिख रही है कि आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, आपको चीट करने में लगे हुए हैं। तो उस तरीके के लोगों को आप लोग पहचानने की कोशिश करो। उन लोगों को अगर पहचानोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपके लिए मुझे यहाँ पर माइनर चीज़ें नियर फ्यूचर में ऐसी दिख रही है कि प्यार आएगा, आपको समझना पड़ेगा कौन लोग आपके पीछे क्या बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अपनी फाइनेंस को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मेजर चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप देगा, एंड आपको जिस तरीके से प्यार की उम्मीद थी वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपको डेफिनेटली लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है। बाय गाइस।